नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। सबसे पहले पूरे देशवासियों को, पूरे जम्मू कश्मीर को जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सबके लिए मंगलमय हो। आज दिखाते हैं किस तरह से पूरे देश में मनाई गई दीपावली। सबसे पहले बात करेंगे इस दिवाली के उपलक्ष्य पर नरेंद्र भाई मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया तोहफा लोगों को। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे और डीजल जो है 11 रुपए 67 पैसे कम हुआ। इस पर लोग जो है थोड़े से खुश नजर आए। रेट जो है अब धीरे धीरे सरकार इसको कम करेगी। उन्होंने कुछ लोग जो है आज नजर आए जो कि दीपावली के दिन उन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है शुक्रिया अदा किया कि अगर पेट्रोल और डीजल कम होंगे तो कहीं ना कहीं महंगाई भी कम होगी। और चहल पहल की बात करें तो पूरे देश में आज चहल पहल रही। हर दुकानदार, हर खरीदार जो कि आज आया खुश नजर और भीड़ भाड़ भी रही। कोविड-19 के चलते पिछले दिनों आपको पता है कि साल तक बिजनेस कहीं ना कहीं जो है धीमी गति में था, लेकिन आज वो गति थोड़ी सी तेज नजर आई। लोगों ने एसओपी की पालना भी की और खरीदारी भी की। और बात की जाए तो एक दृश्य जो इस समय हम अपनी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, ये स्क्रीन जो कि अगर बात करें तो मोहम्मद जैन की है, जिनकी आयु 7 साल 40 साल से लगातार ये दिए बेच रहे हैं। कहते हैं कि बचपन में मेरे पिताजी बेचते थे, लेकिन आज तक वो दिए बेचते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 40 साल से बेच रहे हैं दिए। करवा चौथ का व्रत हो, दीपावली हो, हमेशा जो है ये दीवे बेचते दिखाई देते हैं और 40 साल से इस कार्य को दे रहे हैं अंजाम और लोगों को जो है दिए दे रहे हैं। और ये भी बड़ा कार्य, 40 साल बड़ी आयु होती है। इनको काम करते हुए दियों का 40 साल हो गए। जी हां, आज पूरे समस्त देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं तो है, लेकिन आज जेके न्यूज ब्रेक आपके समक्ष कुछ बातें रखेगा कि आप दीपावली का त्योहार तो आप बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज के दिन श्री रामचंद्र जी वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। जी हां, रामचंद्र जी का चरित्र देखा जाए तो उनसे जो हमें प्रेरणा मिली और उनके बताए हुए हम रास्ते पर चले तो हमारी गृह गृहस्थी जो है बड़ी खुशहाली से चल सकती है। एक तरफ राज सिंहासन को छोड़कर अपनी एक मां के कहने पर उन्होंने 14 साल वनवास किया। दूसरा, उनका भाई जो कि भरत जैसा भाई, उसने सिंहासन पर नहीं बैठा, अपने सिंहासन पर वहां पर अपने भाई श्री रामचंद्र जी की जो कि चरण पादुका थी वहां रखी और 14 साल उनकी पूजा करता रहा। ऐसा भाई बनना होगा हमें। और बात करें तो जिस तरह से पुत्र की बात करें तो अपनी मां के इस कहने पर कि आप सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, आप 14 साल वनवास के लिए जाएंगे, तो उन्होंने दूसरी बात नहीं कही और अपने पिता के वचन को जो है सत्य किया। उन्होंने वचन दिया था, उस वचन को उन्होंने सत्य किया। तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। और कहते हैं कि जिस तरह से हम दिवाली बनाते हैं, ईद बनाते हैं, बड़े त्योहार बनाते हैं, लेकिन आज उन शहीदों को भी याद करेगा जेके न्यूज ब्रेक, जिनकी बदौलत हमारा देश आज दिवाली बना रहा है, ईद बना रहा है। और बड़ी बड़ी पार्टीज और शादी की बात करें तो वेडिंग्स वगैरह हो रही हैं। ये हमारे सैनिक की बदौलत। सैनिक हमेशा अपना सुख दुख
बोलकर हमारे लिए सुरक्षा कवच बने हुए। जी हां, जेके न्यूज ब्रेक उन्हें अपनी चैनल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता है और जो हाल ही में जो अपने देश की सेवा करते करते शहीद हुए, उनके घर वालों को भगवान सहन शक्ति दे। जी हां, अगर बात की जाए तो जेके न्यूज ब्रेक ने आज एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके सामने जो है लाएंगे कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जो कि लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, और जेके न्यूज ब्रेक आपके सामने लाना चाहता है वो तस्वीरें। आइए दिखाते हैं वो तस्वीरें और किस तरह से चहल पहल रही पूरे दिन, जो कि मार्केट में आज का दिन हर व्यक्ति की दिमाग में यही होता है कि दिवाली में हमें जो सामान में कहीं ना कहीं रियायत मिलेगी। जी हां, दिवाली का इंतजार हर व्यक्ति को बिना मज़ो मिलत इस दिन का करते हैं तैयार, इस दिन की करते हैं तैयारियां कि कब आएगा वो दिन और हम उस दिन सामान खरीदेंगे। कुछ लोग तो पूरा साल जो है अपनी छोटी छोटी जो पूंजी होती है उसको इकट्ठा करते रहते हैं कि इस दिन हम जो की खरीदारी करेंगे, जिससे आज चहल पहल में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों ने की खरीदारी। और जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से एक बार फिर आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। हमारे साथ आज बात करें तो जेके न्यूज ब्रेक के कैमरा जावेद मनास ने पूरा अपने कैमरे में क्या किया कि किस तरह से बनाई गई डिस्ट्रिक्ट राजौरी में दीपावली। आइए दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है, और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं खुद तय किया था सूर्यास्त के पहले के सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था। आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा माना जाता है, और मैं मानता हूं ये अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस साथियों, भारत माता के आज दिवाली के इस शुभ अवसर पर भोपाल मंडल की पूरी टीम की तरफ से और एज ए काउंसलर मैं राजौरी वासियों को, रियासत वासियों को और मुल्क वासियों को दिल की गहराइयों से दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद देता हूँ, और अपने भगवान और अपने अल्लाह ताला की दुआ करता हूँ कि जो जैसे हम हर साल मिलजुल के, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे राखी हो, मिलकर मनाते हैं, बिना मजहब मिलत राजौरी के अंदर हमारे त्यौहार हमारी स्टेट के अंदर मनाए जाते हैं। मैं इसलिए अपने भगवान और अपने अल्लाह ताला की तरफ से सबसे ये कहूँगा कि जो गुलदस्ता हमारा बना हुआ है वो आपस में रहना चाहिए, और जिससे कि हमारे मुल्क की तरक्की होगी, हमारे शहर की तरक्की होगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। हर देशवासी को हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। देशवासियों को
हैप्पी दिवाली। जिस तरह से आज चहल पहल नजर आ रही है, देखिए जी, ऐसा है कि 3-4 महीने के बाद मार्केट में चहल पहल नज़र आ रही है और हम भी चाहते हैं कि मार्केट में चहल पहल बनी रहे। आपको जहाँ मिल रहा है 2 रुपये का वहाँ से ले लो। क्या करूँ ना, क्या करूँ? ना खरीदा ना कि आपका दो दिन फोन पर गाने का नहीं सुनने का नहीं फोन पर। राकेश जी, जेके न्यूज़ ब्रेक की जानिब से मैं आप सबको, राजौरी वासियों और पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे परिवार हैं, सभी समुदाय के लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का ये पर्व सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए और हमारा भारतवर्ष एक महान देश की उपलब्धि हासिल करे। मैं इसी के साथ सभी अपने भाइयों को, बहनों को, सभी को दीपावली की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपके माध्यम से जो हमारे भारतीय वीर, भारत की जितनी भी सेनाएं हैं हमारी देश की रक्षा में लगी हुई हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जिन वीरों ने हमारे राजौरी पुंछ में अभी शहादत दी, जितने भी आर्मी के जवान थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, उनके परिवार को भी इस दुख की घड़ी में मैं उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। दीपावली वो भी हमारे साथ मनाएं, हम भी दीपावली मनाएंगे। और सबको एक बार फिर मैं आपके माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, बताइए, जिस तरह से आज दीपावली और बाजारों में रौनक है, क्या कहेंगे आप? आज दीपावली की आपके माध्यम से सभी जितने भी हमारे देशवासी हैं, हमारे राजौरी वासी हैं, सभी को दिल की हार्दिक बधाई हो। दिल से हम बधाई देते हैं सभी को दिवाली की, और दिवाली की जो है उनके घर में खुशियां लाएं। सभी आज ध्यान से ज़रा आज अपने घर में दीपमाला करें, बम पटाखों से बचें, ज़रा थोड़ा थोड़ा मतलब जो है जो चलाना हो वो आराम से चलाएं, बच्चों को ज़्यादा दूर रखें थोड़ा। हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सबके यहाँ सुख शांति हो, बढ़िया से रहे, प्यार से रहे, ये मोहब्बतों का प्यार है, सब मिलजुल के रहे, यही संदेश है। सर दिवाली की शुभ अवसर पर मैं सभी राजौरी वासियों को, क्या पूरे देशवासियों को दिवाली की मुबारक देता हूँ। ये दिन जो है हमारा आप पहले ईद आई, दिवाली है, गुरपुरब है, ये हम मिलजुल के मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा। और हमारा ये आज का जो त्यौहार है, इसमें हमारे जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख हैं, जो कि ये जो आज का दिन हम खुशियों से और दीपमाला करते हैं, और हमारी तरफ से पूरे राजौरी को, पूरे देश को दिवाली की शुभकामनाएं। जिस तरह से पिछले दिन रहे, लॉकडाउन के दिन रहे, बड़े बुरे दिन रहे, उस पे ये जो त्यौहार आया दीपावली का, ये हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सोने पे सुहागा है। हर एक चेहरे पे रौनक है, हर एक बच्चे के दिल में खुशी है, हर एक दुकानदार के मन में एक हर्षोल्लास है कि उसका अब
कुछ काम चल पड़ेगा। और जैसे कि बाज़ार की रौनक देख के ऐसा लगता है कि सारे लोग एक खुशनुमा माहौल में रह रहे हैं और खुशनुमा हाल से अपना बिजनेस कर रहे हैं। दीपावली एक खुशियों का त्यौहार है, बुराई पे अच्छाई की विजय का त्यौहार है और रोशनी का त्यौहार है। रोशनी जो मन में आए, रोशनी जो दिलों में आए, रोशनी जो दिमाग में आए और रोशनी जो आँख में आए, वो रोशनी जो हर तरफ, हर जगह, हर गली, हर कूचे में, किसी की हर जगह में रोशन करे, ये वो रोशनी का त्यौहार है। इस त्यौहार पे मैं अपने डिस्ट्रिक्ट वासियों को, स्टेट वासियों को और देशवासियों को दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जी बताइए, किस तरह से आज दीपावली का त्यौहार है और सरकार में किस तरह से रौनक है? पहले तो आपका चैनल जो है, क्या नाम है, JK न्यूज़ ब्रेक, इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपना विचार रख सकें। सबसे पहले तो दीपावली की जो बुराई पर नेकी की फतेह है, उसका जो त्यौहार है ये मनाया जा रहा है। इंसान के अंदर से पूरी जितनी भी गलाजत है वो निकल जाए, बुरे ख्यालात निकल जाए और अच्छे ख्यालात बनी नो इंसान के लिए ये एहसास हो कि ये त्यौहार जो हैं ये हमें ऐसा एहसास कराते हैं ताकि हम दुनिया में एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। एक ही ईश्वर की औलाद होने पर भी हम अपने आपस में झगड़े नहीं। इस जीवन को जो जितने भी समय के लिए मिला है, इसको इस तरीके से गुजारें ताकि दुनिया हंस हंस कर उठे। यही इन त्योहारों का मेन मकसद होता है ताकि जीते जी हम इस दुनिया से दुआएं माँ बाप से लेकर पूरे माशरे की दुआएं लेते जाएं। थैंक यू वेरी मच। आज दिवाली के अवसर पे मैं सब अपने देशवासियों को, अपने यूटी के लोगों को, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, सब मज़हब के लोगों को, जो भी हमारे हिंदुस्तानी हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, पूरे विश्व को मुबारकबाद देता हूँ। और आज का दिन बहुत एक पवित्र दिन है। आज के दिन भगवान राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने एक सीख दी दुनिया को चलने की, उनका दिन आज मनाया जाता है। क्योंकि आज वो बुराई में जीत करके अच्छी की जीत हुई और बुराई का नाश हुआ और आज वो अयोध्या आए। आज अयोध्या उनका सभी लोगों ने वेलकम किया और इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान माने जाते हैं। हमारे सनातन में भगवान राम का और भगवान कृष्ण का जो वर्णन है वो बहुत बड़े, वेदास में भी इन दोनों का बहुत बड़ा वर्णन है। उन्होंने परिवार, माँ कैसी है, भाई कैसा है, फादर कैसा है, ये सभी परिवार की परिभाषा उन्होंने दी जो कि सीखने योग्य है। इसीलिए उसको रामराज कहा जाता है। लास्ट में एक दो चीज़ों पे उन्होंने, जो भगवान राम ने हमें सिखाई कि हमेशा अच्छाई करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। और अच्छे कर्म का नतीजा होता है कि इंसान जो अच्छे कर्म करता है वो हर जगह कामयाब रहता है और मरने के बाद भी उसको शांति मिलती है। बुरे कर्म इंसान को लोहे की बेड़ियां डालते हैं, इसलिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। एक मैं मिसाल दे के भगवान राम के ख़त्म करूंगा कि जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उसके बाद लक्ष्मण को कहा कि जाओ उनसे कुछ सीख लो। जब लक्ष्मण जाके उनके सिर के पास खड़े हो जाते हैं रावण जी के, तो वो नहीं बोलते, कहते हैं भ्राता ये बोल नहीं रहे हैं, नहीं, इनके पांव की तरफ जाओ। अगर गुरु से शिक्षा लेनी है तो उसके पांव की तरफ खड़ा होना चाहिए।
तो जब पाँव की तरफ के तो रावण ने आंख खोली कि कौन सा तुझे शिक्षा चाहिए, अभी तू समझा नहीं मेरी सोने की लंका, मैं इतना विद्वान, काल को मैंने अपने साथ बांधा हुआ है और उसके बाद मेरे इतने बड़े योद्धा हैं जिसमें कुंभकर्ण, मेघनाथ सभी नाश हो गया, मेरी लंका नाश हो गई। और आप, क्योंकि भगवान इनको बनवासी बोलते थे, आप बनवासी नंगे पांव कि आप क्यों कि आप कृतवान थे और मैं कृतहीन हूं। कृतहीन जो है उसकी हमेशा प्रजा होती है, उसका नाश होता है। मैं इतना बड़ा होने के बावजूद मेरे में एक ही कमी थी, मैं कृतहीन था। आपकी जो जीत है वो आप कृतवान थे, इसलिए आदमी को कृतवान होना चाहिए, कृतहीन नहीं होना चाहिए, ये भी भगवान ने सिखाया। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई आपके पास भाई खड़ा है और मेरे साथ मेरा भाई भाग गया, इसलिए ये चीजें याद रखनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी सीख थी और उन्होंने सीख दी कि इंसान को कृतवान होना चाहिए, कृतहीन नहीं होना चाहिए। आज का संदेश मेरा यही। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैन। मोहम्मद जी, जिस तरह से दीपावली आती है तो हर साल हम देखते हैं आपको दिए बेचते हुए, कितने साल हो गए आपको? मुझे हो गए ये बेचते हुए तकरीबन अभी 40 साल होने लगे हैं। तो वो जो है ना, बचपन में तो मेरे बाप बेचते थे, उसके बाद मैं खुद बेचता रहा हूँ। 40 साल से लगातार आप दिए बेचते हैं? हम बेचते हैं। आज दिवाली के उपलक्ष्य में समस्त रजौरी वासियों और देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अपनी हिंदू संस्कृति में जितने भी त्यौहार होते हैं उनका कुछ ना कुछ महत्व और वो कुछ ना कुछ हमें संदेश जरूर दे के जाते हैं। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि इस दिवाली के शुभ अवसर पर श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। हमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जैसे एक आदर्श पुत्र कैसा होता है, वो श्री रामचंद्र जी की तरह होता है, जो कई माता के कहने पर 1 मिनट भी सोचे समझे बिना 14 वर्ष के वनवास के लिए चला जाता है। राम जी के परिवार में जो उनका भरत भाई है, उस जैसा भाई होना चाहिए। जब रामचंद्र जी अगर वनवास के लिए जंगल में भी चले जाते हैं तो वो राजगद्दी पर नहीं बैठता, वे राम जी की चरण पादुकाएं लेके राजगद्दी पर बैठता है। इसलिए हमें राम जी के चरित्र से उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इतना ही मैं निवेदन सबसे करता हूँ। का दिन बड़ी धूमधाम से जो मनाया जाता है। अभी ये मास्क डालने की कोशिश करो, ये कोरोना आ रहा है, बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है दिवाली का। मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ कुशल मंगल बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कोविड के दौरान बड़ा कुछ हुआ, पर फिर भी हमने सोचा नहीं था कि दिवाली इतने अच्छे से रजौरी में मनाई जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब लोग बहुत अच्छे आ रहे हैं हमारे पास, हर कस्टमर आ रहा है हर टाइम। बताइए, आज जिस तरह से दिवाली का त्योहार है और किस तरह से खरीदारी करें? सर बाज़ार में बहुत रौनक है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही, सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत मुबारक सभी को, और हम चाहते हैं कि सभी को मतलब सब आपस में मिलजुल के एक अच्छा पैगाम जाए दिवाली का। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज बाज़ार में खुशहाली है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कि आज जो त्यौहार है, मैं बोलता हूँ ये सब त्योहारों का एक राजा त्यौहार कहा जाता है, किंग ऑफ फेस्टिवल्स। दिवाली का जो त्यौहार है, मैं कहता हूँ हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान, हर धर्म के लोगों को इसका त्यौहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो जितने भी धर्म के इस दिवाली को सब धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले अपने वीर जवान जो वतन के लिए शहीद हुए हैं, हम आज उनको भी नमन करते हैं। खासकर जो अब इस वक्त जो फौज पर हमारी बॉर्डर पर फौज है, उन वीरों को भी याद करते हैं जो दिवाली मनाने घर नहीं जाते। हम लोग उनके कारण हम दिवाली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मैं उन सब को, उनके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे पुलिस,
हमारे BSF, हमारे CRP, हमारे और जवान जितने बैटल फोर्स के, दिवाली की सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये आतिशबाजी का त्यौहार है, मिठाइयों का त्यौहार है। मैं चाहता हूँ कि जब बच्चे आतिशबाजी कर रहे हैं, बच्चे के साथ बुजुर्ग बड़े लोग उनके साथ रहें, क्यों किसी का हाथ जल जाए या कोई और हादसा हो गया, हमारी खुशी कहीं गमी में ना बदल जाए। सबसे पहले जब आप बच्चे आतिशबाजी करें, हम बड़े लोग उनके साथ रहें। मैं एक बार फिर तमाम लोगों को इस त्यौहार की मुबारकबाद देता हूँ और ये कोशिश करते हैं कि हम सब एक दूसरे के गले मिलें, अपने भारत को, अपने देश को मजबूत करें। शुक्रिया। जी बताइए, जिस तरह से दीपावली का त्योहार है, आज बाजार में रश और खुशहाली दिखाई दे रही है। जैसे कि राकेश जी आपको पता ही है कि दीपावली का त्यौहार जो है वो बड़ी धूमधाम से हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। भारतवर्ष में क्या, दुनिया में जहाँ पे भी भारतवासी रहते हैं वो हर जगह इसको धूमधाम से मनाते हैं। आज राम जी अपने घर पे आए थे और दीप जला करके उनका भव्य स्वागत किया गया था। उसी उपलक्ष्य में बाज़ार सजते हैं और घरों पे रौनकें होती हैं, लोग खुशियाँ मनाते हैं, धूमधाम से इसको मनाते हैं। ये एक भाईचारा का भी प्रतीक है। जैसे रजौरी में हम लोग मिलजुल करके इसको मनाते हैं। किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति हो, हम सभी एक साथ मिलकर के एक दूसरे को बधाई देते हैं और खुशियाँ मना करके एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। आज बाज़ार की जो रौनक है वो हम सबके सामने है। बड़े अरसे के बाद बहुत बुरी नज़र जो जिसको हम कोरोना कह सकते हैं वो हमारे देश के ऊपर रही। बड़े देर के बाद कहीं आ जा कर के आज बाज़ार इस तरह से खिलखिला रहा है। मेरी ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि राम जी से बस यही प्रार्थना है कि इस जो खिले हुए बाज़ार को इसी तरह खिलाता ही रखे और अपना आशीर्वाद हर प्राणी पे, हर रजौरी वासी पे और पूरे भारतवर्ष में बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपने भारतवासियों को आज के दिन की दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री राम। समस्त रजौरी वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से सभी को पता ही है कि एक भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार जो है ये दीपावली का, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत ही जोश के साथ मनाया जा रहा है। और इसी तरह आज आप रजौरी के बाज़ार में आप आए हैं, आपने भी कैप्चर किया किस तरह से रौनक मेला लगा हुआ है यहाँ पर। और मैं सभी को दिल की गहराइयों से इसकी शुभकामनाएँ देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन देता हूँ सभी देशवासियों को। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगली दीपावली भी इसी तरह खुशी खुशहाली सभी के लिए आए। जय सीताराम। मेरी सबसे दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी महाराज। देखिए, जिस तरह शर्मा साहब आप देख रहे हैं कि हमारे रजौरी में बहुत से शोरूम हर तरह के खोल रहे हैं। उसी के मद्देनज़र आज हमारे यहाँ रजौरी में एक दयाल हाउस जो जम्मू कश्मीर में बहुत ही मशहूर है, ये सभी जानते हैं। तो उनके आज यहाँ पे एक शोरूम यहाँ रजौरी में भी इन्होंने खोला, गुप्ता जी ने खोला। यहाँ से मैं इनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ इनकी दयाल हाउस की तरफ से और इनकी तरफ से सभी रजौरी वासियों को और देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं सभी से यही अपील करूंगा कि यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। यहाँ पे जो दयाल हाउस की जो बहुत सी फेमस आइटम है, जैसे आप चार लीजिए, इनका बेकर्स है, आप देख लीजिए, इनका जो बिस्कुट नमकीन होगी, साथ में इनका जो स्पेशल जो इनका चार बहुत ही मशहूर है इनका, साथ में केक आ गए, बर्थडे केक आ गए, पार्टी केक आ गए और नमकीन आ गई इनकी, बहुत ही फेमस है। और मैं सभी से यही कहूँगा यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पे शॉपिंग एक बार ज़रूर करके देखें। और मेरी तरफ से एक बार फिर और दयाल हाउस के जो हमारे गुप्ता जी इनकी तरफ से, सबकी तरफ से, तो इनकी तरफ से, सभी की तरफ से सभी लोगों को, सभी मेरे भाई बहन, आपके जितने व्यूअर्स हैं, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।
मैं इतना ही कहूँगा कि ये दिवाली जो है आज पूरा हिंदुस्तान खुशी से मना रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि दिवाली हो या ईद हो, ये एक ऐसा मैसेज देते हैं समाज को कि ये बड़े दिन जो होते हैं इसमें इंसान सीखता है। ये ईद हो या दिवाली हो, हम गले मिल के हमें मनानी चाहिए। ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है। मैं तमाम अपने समाज की तरफ से तमाम लोगों को दिवाली की मुबारक देता हूँ। और मीडिया जो है, खासकर हमारा न्यूज़ ब्रेक, ये बहुत बढ़िया चैनल है और इनका एक अपना ही तरीका है काम करने का। ये सच्चाई पर हमेशा कवरेज करते हैं। मैं आज के दिन न्यूज़ ब्रेक और तमाम राजौरी की इंतज़ामिया जो है, इनको दिवाली की मुबारक देता हूँ। और आपसी भाईचारा जो है, हिंदू मुसलमान भाईचारा, और वही मुल्क तरक्की करता है जिसमें आपसी भाईचारा हो। लोग होली हो या ईद हो या दिवाली हो, आपस में गले मिल के मनाएं, वही देश तरक्की करता है। ये देश हमारा है, ये वतन हमारा है। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद। सबको शुभकामनाएं। ये दिवाली सबकी शुभ में रहे और भगवान से हम यही दुआ करते हैं, ये जो महामारी हमारे देश में चल रही है, ये कोविड-19, ये ख़त्म हो जाए और सब खुशहाल जीवन अपना व्यतीत करें। जय हिंद, जय भारत। आज के दिन मैं राजौरी निवासियों और जम्मू कश्मीर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जी से ये प्रार्थना करता हूं कि लोगों की दिवाली जो है हर साल इसी तरह खुशियों भरी आती रहे और लोग खुशहाली की तरफ बढ़ते रहें, खुश रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। दिवाली पे मैं अपनी तरफ से, अपने वार्ड के जितने मेरे भाई बहन हैं, सभी की तरफ से अपने राजौरी वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये यही कहना चाहता हूं और उम्मीद यही करता हूं कि आपस में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बनाए रखें। चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, हमें यही सोच कर करना चाहिए कि हम रोज़ाना दिवाली मनाएं और ईद भी मनाएं। इसी तरह हमारा भाईचारा ऐसा बना रहे हमारा, यही उम्मीद करता हूँ। दीपावली का शुभ अवसर है और आज के शुभ अवसर पर, मुबारक दिन पर, मैं अपने वतन अजीज़ के तमाम हिंदू बिरादरी के भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, माताओं को, सबको अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ अपने रब से कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुशहाली रखे, अमन रखे। इसी तरीके से हज़ारों दिवाली आएँ, खुशी से मनाई जाएं, क्योंकि दीपावली जो है इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस मुल्क में रोशनी ही रोशनी हो, उजाला ही उजाला हो, और जो गम के अंधेरे हैं, जो दुख के अंधेरे हैं, वो छट जाए और उजाला ही उजाला हर तरफ हो, तमाम लोग जो हैं खुशहाल हों। आज के इस दिन पर, मुबारक दिन पर, मैं एक बार फिर अपने दिल की गहराइयों से तमाम वतन के बसने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और यही दुआ करता हूं कि हमारा भाईचारा, हमारा आपसी भाईचारा, हमारा समाज जो है वो आगे बढ़े भाईचारे के साथ और हम तरक्की करें, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारी राष्ट्र तरक्की करे, ताकि हम खुशहाल रह सकें और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो खुशहाल रह सकें। शुक्रिया, थैंक यू। आज दीपावली के शुभ अवसर में सभी देशवासियों को मिस्टर गोपाल अग्रवाल की तरफ से शुभकामनाएं। आज दीपावली है, सारे देश को हमारी तरफ से मुबारकबाद।
शुभ दिन है। आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे शहरवासियों को, अपने देशवासियों को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। मेरी तरफ से रजौरी वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। रजौरी वासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। आज का दिन भगवान सबको सद्बुद्धि दे, माँ लक्ष्मी सबके भंडारे भरे, सुख शांति दे और सबका जीवन जो है खुशियों से भरे। मैं माँ लक्ष्मी से, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूँगा। और ये जो दिन है ये अगले साल भी खुशहाली से आए, लोग खुशहाली से रहें, आपसी भाईचारे में रहें, देश तरक्की करे, हमारा रजौरी शहर तरक्की करे, जम्मू कश्मीर तरक्की करे, शांति से रहे, शांति में रहे, पड़ोसी भी शांति से रहें और हमें भी शांति से रहने दे। यही हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और इस टाइम की जो दिवाली इस बार होगी वो अलग फायर क्रैकर्स आपके जो पोल्यूशन करते हैं वो सारे बैन, जो सर्टिफाइड होगा ग्रीन क्रैकर वही वाला अलाउड होगा, स्पेसिफाइड प्लेसेस और हमें यहाँ पे टीम बनाई गई है कि वो चेक करेंगे पुलिस और मेजर ऐसे ही हमको बेहतर, क्योंकि पोल्यूशन आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में लोग कुछ कोरोना से सांस लेना तो हमारा सबका फर्ज है कि हम ग्रीन दिवाली बनाएं और ग्रीन दिवाली के लिए सब लोग। देखिए, आज दिवाली का त्यौहार है, हिंदू समाज का जो त्यौहार है सबसे बड़ा त्यौहार है। आज पूरे देश के अंदर इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी तरह रजौरी के अंदर भी बड़ी खुशी के साथ इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाज़ार के अंदर देखिए कितनी अच्छी हलवाई की दुकानें, सब्जी की दुकानें और लोगों का आना जाना, खरीद फरोख्त, बम पटाखे, ये वो बहुत बड़ा एक त्यौहार जो है ये मनाया जाता है हिंदू समाज का। ये त्यौहार देश के अंदर नहीं बल्कि विदेशों में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। भगवान राम जी जिस वक्त 14 साल का वनवास काटने के बाद सीता माता को लेकर जिस वक्त वापस आए, अयोध्या में आए, तो उस वक्त लोगों ने तो खुशियाँ मनाई। इसी तरह से बम पटाखे, ये वो अच्छे देसी घी के दीप जलाए गए और इसी तरह से खाना पीना हुआ। अच्छा खाना पूरे देश के अंदर चला, खास करके अयोध्या के अंदर चला। तो ये उस चीज़ को लेकर इस त्यौहार को जो है ज़्यादा मान्यता दी जाती है। दूसरी बात यह है कि जो अच्छे काम करने वाला है, अच्छाई जो है उसकी जीत जाती है। जो बुरे काम करता है, जो बुरे जिनका काम एक लक्ष्य मैंने बुरे काम करना है, उसकी बुरे काम वाले की हमेशा हार होती है। मैं आज के इस शुभ दिन के ऊपर तमाम रजौरी वासियों को, हिंदू और मुसलमानों को, पूरे देश को, पूरे देशवासियों को आज के शुभ दिन के ऊपर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और भगवान श्री राम जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि हमारा जो आपस में भाईचारा है वो बना रहे, हम आपस में ठीक रखें। वैसे तो हमारा एक बहुत ज़्यादा भाईचारा कि हमारे हिंदू और मुसलमान जो है हम इकट्ठे होकर चलते हैं। उनकी विवाह शादियाँ, उनका मरण जीवन जो है, शमशान घाट का बसान एक ही है, इसमें कोई बात नहीं है, इकट्ठे होकर चलते हैं। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से हालात दिन ब दिन बिगड़ते हैं, बिगड़ रहे हैं, मैं फिर भी यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हिंदू और मुसलमानों को सद्बुद्धि दे और आपस में भाईचारा रहे। भाईचारे के साथ, एकता के साथ ही जो है हमारा देश भी तरक्की कर सकता है और हमारी भी एक दूसरे से टेंशन जो है वो फ्री हो सकती है। एक बार फिर मैं रजौरी वासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ट्रेनिंग पकड़ा
आलिया बस स्टैंड रजौरी सब अपने गांव वालों, हिंदुस्तान वालों, छोटे बड़ों को सबको दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी विकेश जी, आज का दिन बहुत मुबारक वाला दिन है। हमारे हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म दिवाली मनाते हैं। दिवाली एक बहुत अच्छा पर्व है और सबसे बड़ा पर्व है हमारे हिंदुस्तान के लिए। और अब तो विदेशों में भी लोग दिवाली मनाना शुरू कर चुके हैं। और इसी उपलक्ष्य में सभी लोगों को, सभी धर्म प्रेमियों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत मुबारकें हो। पहले तो मैं आप मीडिया को इस दिवाली पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से अपने पूरे देशवासियों को और अपने पूरे रजौरी वासियों को इस दिवाली पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। दिवाली जो है हमारे दिवाली जो हमारे हिंदू धर्म में मनाई जाती है, दिवाली बुराई पे सच्चाई की जीत को दर्शाता है। जिस तरीके से अंधेरे में रोशनी को जागृत किया जाता है, इसी तरीके से बुराई की जीत पे इस दिवाली के पर्व को मनाया जाता है। तो ये कोरोना महामारी जो है ये भी एक बुराई है। हम सब जो दिवाली मना रहे हैं, हम रात को जैसे पूजा करेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग पूजा करते हुए भी शाम को ये भगवान से आप प्रार्थना करें कि इस कोरोना महामारी को, जिसे बुराई को नष्ट किया था, अंधेरे को ख़त्म किया था, इस बुराई को भी, महामारी को भी ख़त्म करें। और जो लोग हैं मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें दिवाली मनाते हुए, और ऐसा कुछ ना करें जो किसी को नुकसान पहुंचाए। पटाखे भी हो सके तो कम से कम जलाए जाएं ताकि पोल्यूशन से बचा जाए। तो पूरे देशवासियों को मैं अपने तहे दिल से इस दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की।